Hello everyone, welcome to my online classroom channel. Today in this video we are going to continue the same chapter of class 8th NCERT chapter of civics, chapter 2 it is, and it is the name of the chapter is understanding secularism. तो देखिए अब जो नेक्स्ट हेडिंग हमारी आ रही है वो है व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, कि ऐसा क्यों ज़रूरी है कि हमें जो है रिलीजन को सेपरेट करना चाहिए स्टेट से। तो इसके लिए देखिए एज डिस्कस हमने इससे पहले पढ़ लिया था कि सेकुलरिज्म क्या क्या मतलब होता है, क्या इसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं, और ये भी पढ़ा था कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो क्या अडॉप्ट करती है, ये अडॉप्ट करती है कि सेपरेशन किया जाए रिलीजन का किससे, स्टेट पावर से। ठीक है, अगर आप दोनों को सेपरेट कर देंगे तो काफ़ी कुछ सही रहेगा। तो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अ कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों रिलीजन को सेपरेट किया जाता है स्टेट पावर से, ताकि जो कंट्री है वो फंक्शनली जो डेमोक्रेटिक सिस्टम उसको अच्छे से फॉलो करे। तो ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड विल हैव मोर देन वन रिलीजियस ग्रुप्स लिविंग इन दैम। अगर आप बहुत सारी कंट्रीज को देखेंगे वर्ल्ड की, तो वहाँ पे आप पाएंगे कि ऐसा नहीं कि सिर्फ एक कंट्री में एक ही रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं, नहीं, बल्कि ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप के लोग रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन को फॉलो करते हैं। विद इन दिस रिलीजियस ग्रुप देयर विल मोस्ट लाइकली बी वन ग्रुप दैट इज इन मेजोरिटी। बट ये भी देखा गया है कि जो इन रिलीजियस ग्रुप्स में आप देखोगे तो काफ़ी सारे ग्रुप्स में आपको एक ग्रुप ऐसा मिलेगा जो मेजोरिटी में होता है, जिनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, जिनकी पॉपुलेशन उस कंट्री में ज़्यादा होती है। इफ दिस मेजोरिटी रिलीजियस ग्रुप्स हैज एक्सेस टू स्टेट पावर then it could quite easily use this power and financial resources to discriminate against and prosecute पर्सनस ऑफ अदर रिलीजन। तो ये भी देखा गया है कि अगर किसी भी एक मेजोरिटी रिलीजियस ग्रुप को अगर स्टेट पावर मिल जाए, यानी स्टेट के द्वारा शरण मिल जाए, स्टेट गवर्नमेंट बोल दे, जो वहाँ की नेशन गवर्नमेंट है वो बोल दे कि जो ये रिलीजन है ये ज़्यादा सुपीरियर है, इसको ऑफिशियल रिलीजन घोषित कर दिया, तो उस टाइम क्या कंडीशन हो जाती है, जब इस तरह की पावर मिल जाती है तो ये जो मेजोरिटी रिलीजन ग्रुप होते हैं ये पावर का मिसयूज़ करते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज का मिसयूज़ करते हैं, और काफ़ी बार डिस्क्रिमिनेट करते हैं दूसरी कम्युनिटीज़ के लोगों के, दूसरे रिलीजन के लोगों को, और उनको परेशान किया जाता है, उनको उनका एक्सप्लोटेशन किया जाता है। तो दिस टायरनी ऑफ द मेजोरिटी कुड रिजल्ट इन द डिस्क्रिमिनेशन, क्वेश्चन एंड एट टाइम्स इवन द किलिंग ऑफ द रिलीजियस माइनॉरिटीज। तो इस तरह की जब क्रूरता, जब क्रूरलिटी दिखती है मेजोरिटी ग्रुप्स की ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, जो वो दूसरों को परेशान करते हैं, एक्सप्लोटेशन करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, तो इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन का रिजल्ट क्या निकलता है, इसका ये रिजल्ट निकलता है कि क्वेश्चन, कि जब वो फोर्स करते हैं, क्वेश्चन का मतलब होता है टू फोर्स सम वन टू डू समथिंग, कि जब हम किसी एक इंसान को फॉलो बोले कि आप अपना रिलीजन छोड़ दो, हमारा रिलीजन फॉलो करो, ज़बरदस्ती उससे फॉलो कराएं, तो इस तरह की जब चीज़ें होती हैं किसी कंट्री में, तो उसका रिजल्ट ये होता है कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आप देखोगे कि किलिंग होती है रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की, जो माइनॉरिटीज़ में जो कम लोग होते हैं पॉपुलेशन वाइज, तो उनको कई बार उनकी हत्या भी कर दी जाती है अगर वो क्वेश्चन को फॉलो नहीं करते, यानी उनके जो मेजोरिटी कम्युनिटीज़ है उनके रिलीजन को फॉलो करने से मना कर देते हैं। तो the majority could quite easily prevent minorities from practicing their religions. Any form of domination based on religion is in violation of the rights that a democratic society guarantees to each and every citizen irrespective of their religion. इसके साथ ही देखो जो मेजोरिटी होते हैं वो बहुत ही क्वाइट इजिली प्रिवेंट भी करती है माइनॉरिटीज़ को फ्रॉम प्रैक्टिसिंग देयर रिलीजन्स। ठीक है, तो मेजोरिटी कम्युनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा इनको क्वेश्चन के द्वारा माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ को उनको टेम्पल नहीं बनाने देगी, उनको चर्च नहीं बनाने देगी, तो इस तरह से उनको खुद के रिलीजन से दूर करती है, उनको फॉलो नहीं करने देती है। तो ये भी एक तरीके का काफ़ी डोमिनेशन का फॉर्म हमें देखने को मिलता है रिलीजन में, जो वॉयलेट करता है दूसरे के अधिकारों के, दूसरों के फ्रीडम टू चूज देयर ओन रिलीजन, उसको, उसका जो अधिकार है उसको वॉयलेट करता है। साथ ही देखिए देयरफॉर द टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी एंड द वॉयलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स दैट कैन रिजल्ट इन वन रीजन व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू सेपरेट द स्टेट एंड रिलीजन इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज। तो इसीलिए ये जो क्रूरता भरा व्यवहार होता है जो मेजॉरिटी कम्युनिटी का, और जो वॉयलेशन करते हैं वो फंडामेंटल राइट्स का, कि जो माइनॉरिटीज कम्युनिटीज के लोग हैं उनको उनके रिलीजन को फॉलो नहीं करने देते, अडॉप्ट नहीं करने देते, तो ये काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट रीज़न बनता है, जिसकी वजह से ही जो जो सेपरेट किया गया है स्टेट को, किससे सेपरेट किया गया है, रिलीजन से। ठीक है, तो ये डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अनदर रीज़न ये भी है कि देखिए इंपॉर्टेंट है कि सेपरेट रिलीजन हम क्यों करते हैं स्टेट से इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़, क्योंकि आपने देखा होगा we also need to protect the freedom of individuals to exit from their religion, impress another religion, or have the freedom टू इंटरप्रेट रिलीजियस टीचिंग्स डिफरेंटली। तो ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे हमें देखिए हर एक इंसान के फ्रीडम को प्रोटेक्ट करना है, साथ ही उसके धर्म को भी प्रोटेक्ट करना है, और इसके साथ ही हमें क्या करना है, फ्रीडम टू इंटरप्रेट। ठीक है, कि इतनी भी थोड़ी सी जो फ्रीडम होती है हर किसी के पास, उसको वो यूज़ कर सके, इंटरप्रेट कर सके अपने रिलीजियस टीचिंग्स को डिफरेंटली। जैसे आपने देखा होगा कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा जो माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ हैं जो डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन को फॉलो करती हैं, वो अपने इंस्टीट्यूशंस भी बना सकती हैं, वहाँ पे अपनी रिलीजियस जो भी प्रीचिंग है उसको वो शिक्षा को दे सकते
हैं। टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट बेटर, इसको और अच्छे समझने के लिए हम समझ सकते हैं ये केस लीजिए अनटचेबिलिटी का। आपको याद होगा कि किस तरह से हिंदू सिस्टम में, हिंदुज्म में देखा होगा आपने, कास्ट सिस्टम फॉलो होता था, इस तरह की प्रैक्टिसेस होती थी अनटचेबिलिटी जो आजकल बना है। और आर्टिकल 17 जो राइट टू, आपने देखा होगा फंडामेंटल राइट्स में हमारा फर्स्ट राइट जो है राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 से लेके 18 तक, तो आर्टिकल 17 में इसको एबॉलिश कर दिया गया अनटचेबिलिटी को। अब इस तरह से कोई भी छुआछूत जैसा व्यवहार करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो ये क्रिमिनल ऑफेंस की तरह काउंट होता है और उसके खिलाफ आप कोर्ट में अपील भी कर सकते हो। तो इस तरह की चीज़ों को और सुधारा गया, रिफॉर्म किए गए। हाउएवर इफ स्टेट पावर वर इन द हैंड्स ऑफ दोज हिंदूज हु सपोर्ट अनटचेबिलिटी, देन डू यू थिंक दैट वुड हैव एन इजी टास्क टू ट्राई एंड चेंज इट? आप यही देखिए, आप सोचिए, अगर मान लीजिए अगर इसी तरह की जो पावर है, जो हिंदूज थे जो इस अनटचेबिलिटी के सपोर्ट में थे, और अगर उनको स्टेट की पावर मिल जाती, तो क्या आपको लगता है ये जो अनटचेबिलिटी जैसी जो एक कह सकते हैं सोशल इवल थी, वो क्या खत्म हो सकती थी? नहीं, वो कभी खत्म नहीं होती। तो इसलिए कहा गया है कि रिलीजन को थोड़ा सा स्टेट पावर से दूरी रखना चाहिए। इवन इफ यू वर पार्ट ऑफ द डोमिनेंट रिलीजियस ग्रुप्स, यू माइट फेस अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम फेलो मेंबर्स ऑफ योर कम्युनिटी। इसके साथ ही मान लीजिए कि अगर आप एक डोमिनेंट रिलीजियस ग्रुप्स के मेंबर्स भी हैं, तो आप काफ़ी बार कुछ बहुत तरह की जो है रेसिस्टेंस को, ठीक है, बहुत तरह के आप कह सकते हो कि चैलेंजेस को फेस करते हैं अपने फेलो मेंबर्स के द्वारा। These members who have control of state power might say that there is only one interpretation of Hinduism and that you do not have the freedom to interpret this differently. तो इस तरह के जो members होते हैं कम्युनिटी के, जो एक रिलीजन को फॉलो करते हैं, वो आपसे ये भी कहेंगे कि कि उनके पास पावर होती है, वो कि इंटरप्रेट करते हैं हिंदुज़म को, वही बताते हैं कि सही क्या है गलत क्या है। तो उनके हिसाब से आपको रिलीजन को फॉलो करना होता है। आपके पास खुद फ्रीडम नहीं होती कि आप अपने रिलीजन को खुद फॉलो कर पाएँ और खुद अपनी तरह से उसको जी पाएँ। तो इस तरह की थोड़ी छूट भी लोगों को मिलनी चाहिए कि वो अपने तरीके से भी समझे कि धर्म क्या है, रिलीजन क्या है। इसके साथ ही देखिए अब क्या है, व्हाट इज इंडियन सेकुलरिज्म। आप देखिए समझते हैं कि इंडियन सेकुलरिज्म क्या है, इसमें क्या मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए सेकुलरिज्म की डेफिनेशन इंडियन सेकुलरिज्म के बारे में, तो आप ये 3 पॉइंट्स आंसर में लिख सकते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट मतलब कंपलसरी किया गया है। जनादेश आप समझ सकते हो, एक ऑफिशियल ऑर्डर दिया जाता है। मैंडेट्स मतलब होता है एन ऑफिशियल ऑर्डर। तो इन्होंने इंडियन स्टेट को घोषित किया है कि इंडियन जो स्टेट है वो एक सेकुलर है, ठीक है, इंडिया जो एक सेकुलर कंट्री है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली अ सेकुलर स्टेट कैन रियलाइज इट्स ऑब्जेक्टिव्स टू इंश्योर द फॉलोइंग। तो इनके अनुसार, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ये भी चीज़ कही गई है कि एक सेकुलर स्टेट ही जो है वो रियलाइज करता है कि क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है, क्या इसके एम्स हैं, क्यों सेकुलरिज्म को फॉलो किया जाता है। तो फर्स्ट जो है पॉइंट ये है कि डेट वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर। सेकुलरिज्म के अकॉर्डिंग एक जो रिलीजियस कम्युनिटी है वो दूसरी किसी भी रिलीजियस कम्युनिटी पे डोमिनेट नहीं करेगी, ठीक है, उस पर राज नहीं करेगी, उस ये अधिकार उनको नहीं है। इसके साथ ही सेकंड पॉइंट है डेट सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी। इसके साथ ही देखिए सेम रिलीजियस कम्युनिटी में भी हमने देखा है कुछ मेंबर्स दूसरे मेंबर्स पे डोमिनेट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी अलाउ नहीं है कि कोई भी एक ही रिलीजियस कम्युनिटी के लोग भी एक कम्युनिटी के जो मेंबर्स होते हैं वो दूसरे मेंबर्स को डोमिनेट नहीं करेंगे रिलीजन को लेकर। तीसरा पॉइंट ये है कि डेट द स्टेट डज नॉट इन्फोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन नॉट टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स। के साथ ही जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो भी किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों को किसी तरह से मजबूर नहीं करेगी और इसी के साथ ये भी नहीं कि वो किसी इंडिविजुअल की रिलीजियस फ्रीडम को छीन लें, ठीक है। तो ये अधिकार भी सरकार को नहीं है। तो ये इंडियन सेकुलरिज्म के ये मेन पॉइंट्स हैं। तो इसके साथ देखिए क्या लिखा हुआ है लास्ट के पैरा में कि जो इंडियन स्टेट है वो इन सारे वेरियस वेज को काम करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, इसकी डोमिनेशन चीज़ों को रोकने के लिए काम करता है। साथ ही देखिए फर्स्ट इट यूजेस अ स्ट्रैटेजी ऑफ डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन। तो ये किस तरह से करता है, तो पहला काम ये है कि एक ये पूरी स्ट्रैटेजी बनाता है। क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करता है कि ये अपने आप को, जो सरकार है वो रिलीजन से दूर ही रखती है, ठीक है, इनका कोई लेना देना नहीं होता रिलीजन से, ना ही किसी को फेवर करती है ना ही किसी को अगेंस्ट होती है रिलीजन के। जिसकी जो मर्जी है वो रिलीजन वो चूज़ करे, फॉलो करे, और जिसको किसी को अगर कोई रिलीजन फॉलो नहीं करना, नहीं अडॉप्ट करना, तो वो ना भी करे। तो इनको इस बात से कोई मतलब नहीं है। साथ ही देखिए इंडियन स्टेट इज नॉट रूल्ड बाय रिलीजियस ग्रुप्स एंड नॉट डज इट सपोर्ट एनी वन रिलीजन। इसके साथ ही देखिए जो इंडियन स्टेट है, जो गवर्नमेंट होती है, जो सरकार होती है, वो किसी भी एक रिलीजियस ग्रुप की नहीं होती है। ये नहीं कि एक रिलीजियस ग्रुप के द्वारा पूरी सरकार बनी हो, वो राज करिए,
पूरी इंडिया पे। और इसके साथ ही देखिए वो किसी इस वजह से वो किसी और एक पर्टिकुलर रिलीजन को कभी सपोर्ट भी नहीं करती है। इंडिया में देखा जाए तो जो गवर्नमेंट होती है स्पेस रखती है, लाइक कोर्ट्स, पुलिस स्टेशंस, गवर्नमेंट स्कूल्स एंड ऑफिसेज आर नॉट सपोज टू डिस्प्ले और प्रमोट एनी वन रिलीजन। तो जो गवर्नमेंट है वो एक पर्टिकुलर स्पेस लिमिट भी रखती है कि जैसे लॉ कोर्ट्स हैं यदि और पुलिस स्टेशन होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स और ऑफिस होते हैं, वो भी किसी तरह के रिलीजन को प्रमोट नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी का कॉन्सेप्ट मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। सो थैंक यू एवरीवन एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन।